हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। आज हम देख रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का ही सेकेंड यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी, और जो आगे हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी का भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और मीनिंग और डेफिनेशन, जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग लोगों ने जब रिसर्च की तो उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी की कुछ डेफिनेशन दी हैं, मीनिंग दी हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोस आगे इस सीरीज़ में कंटिन्यू आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद ए पर्सन इंटेलिजेंस। आफ्टर ऑल, सक्सेसफुल पीपल सच एज वॉल्ट डिज्नी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड विंस्टन चर्चिल ऑल वेयर हैव लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन फिर भी वो क्या है, आज चर्चित हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का पर्सन की इंटेलिजेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन लर्निंग डिसेबल है, लर्न करने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। समटाइम्स वो बच्चे अपने जो पीयर हैं, अपने जो ग्रुप लर्नर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, यानी कि स्मार्ट स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि वॉल्ट डिज्नी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विंस्टन चर्चिल, इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। इनके अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, लेकिन वो आज सक्सेसफुल हैं। ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज और स्टोर इंफॉर्मेशन। लर्निंग डिसेबिलिटी से ये मतलब है कि ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी ब्रेन की जो एबिलिटी होती है प्रोसेस को रिसीव करने की, एनालाइज करने की और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, इनको अफेक्ट करती है। ठीक है, ब्रेन को पूरी तरह खाली नहीं कर रही है, बल्कि ब्रेन की जो एबिलिटीज़ हैं, ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, उसको अफेक्ट कर रही है। दिस प्रॉब्लम कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू लर्न एज क्विकली एज समवन हु इज़ नॉर्मल। ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उसका ब्रेन जो है प्रोसेसिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है कुछ भी चीज़ सीखने में नॉर्मल बच्चों की तुलना में। ठीक है, नॉर्मल बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है वो जल्दी से नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसका ब्रेन जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इन सारी डिसेबिलिटी को हमने कोई ना कोई नाम दिए हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी आपको केवल सिंपल मीनिंग, डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन देखना है। लर्निंग डिसेबिलिटी को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग है, वो ढंग से हो नहीं पा रही है। कभी कोई बच्चा जो है किसी वर्ड को गलत तरीके से रीड कर लेता है, जैसे हम शुरू से रीड करते हैं CAT कैट, लेकिन जो जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में जिसको दिक्कत है, वो उसको उल्टे तरीके से पढ़ेगा, TAC टैग। ठीक है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। इन सिंपल टर्म, ए लर्निंग डिसेबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम ए डिफरेंस इन द पर्सन वे ए पर्सन ब्रेन इज वायर्ड। ठीक है, तो जो पर्सन का ब्रेन है वो किस तरीके से वायर्ड है, इनकी किस तरीके से काम करा। वायर का मतलब यहाँ पे तार नहीं है, वायर का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी वहीं से आती है। ठीक है, अब डेफिनेशंस आ रखी हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए जेनेरिक टर्म दैट रिफर टू ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स manifested by significant difficulty in the acquisition and use of रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो जो चीज़ मैं अभी तक बता रही हूँ आप लोगों को कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ही यही है कि हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, अपनी जो रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं उनको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसी के लिए एक जेनेरिक टर्म हमने लिया है लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स ए disorder in one or more of the basic psychological process involved in understanding or in using language, spoken or written. It may manifest itself in an imperfect in spoken or written. ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, जब एक ऐसे डिसऑर्डर की बात यहाँ पे हो रही है कि जो हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, उनको
मतलब किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में या फिर लैंग्वेज को यूज करने में, चाहे बोलने में हो चाहे लिखने में हो, इसमें हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस नहीं कर पाता है, उसी को यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर कहा गया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन यूएसए, 1968 में एक कमिटी है यूएसए की, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो वो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जिबिट ए डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इवॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज। बहुत सारे जो संस्थाएं थी उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दी थी, पर मैंने बहुत कम को यहाँ पर लिया है, बिकॉज सब ने लगभग एक जैसी बात बोली हुई है। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा ना कि जो चिल्ड्रन जिनके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो एज अ डिसऑर्डर को शो करते हैं कि वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में जो जो प्रोसेस लगती हैं वो बेसिक प्रोसेस उनके अंदर है नहीं, या फिर कुछ प्रोसेस को वो लैक कर जाते हैं, कुछ प्रोसेस की वो कमी है। ठीक है, मतलब जैसे कोई सामान्य बच्चा है तो उसके सामने तुम कुछ बोल दो, तुम्हें उसे एक बार कुछ सिखा दिया, वो सीख जाता है, फिर एक थोड़ा सीखेगा, फिर एक लिंक कड़ी बनेगी, फिर थोड़ा और सीखेगा, फिर थोड़ा और, एक प्रोसेसिंग हो रही है ब्रेन की। लेकिन जो जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे हमें बार बार सिखाने पर भी वो बच्चा वो काम कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन उस तरीके से प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है, तो हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, अब लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो अभी लिख नहीं पा रहा है, उसने लिखना सीखा नहीं तो भाई ये लर्निंग डिसेबल है, नहीं। हम उस बच्चे को सिखाएंगे, उसका ब्रेन प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर लिंक दर वाइज, लिंक दर यानी कि एज ए जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम बच्चे को सिखाते जाएंगे, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका मेंटल लेवल बढ़ता जाएगा, वो और अच्छा सीखता जाएगा। लेकिन जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होगी वो उतने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, इवन उसका मेंटल लेवल अगर बढ़ भी जाए तो। ठीक है, अब देखो ये डिसऑर्डर किस तरीके, लिसनिंग, थिंकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और अर्थमेटिक, ये किसी भी तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम एक दो की जो बहुत फेमस हैं, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है, डिसलेक्सिया होता है रीडिंग का डिसऑर्डर। ठीक है, बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि वो क्या करता है, उल्टा पढ़ता है। ठीक है, और डिसकैल्कुलिया की हम बात करते हैं तो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो नंबर प्रॉब्लम होते हैं, बच्चा उनको सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे ही लैंग्वेज से रिलेटेड भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत जो ये डिसऑर्डर हैं ये किस तरीके से बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे इंक्लूड कंडीशन विच हैव बीन रिफर्ड टू एज परसेप्चुअल हैंडीकैप, डिसलेक्सिया हो गया, डेवलप्ड एफेजिया हो गया। ठीक है, दे डू नॉट इंक्लूड लर्निंग प्रॉब्लम विच आर ड्यू टू प्राइमरी टू विजुअल लर्निंग, मोटर हैंडीकैप्ड या इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी ऐसी लर्निंग प्रॉब्लम नहीं कि भाई हाँ सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में हल्ला हो रहा है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर हो, लर्निंग प्रॉब्लम को हम लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मोटर हैंडीकैप्ड हो गया, विजुअल हो गया। ठीक है, इनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर नहीं रखते हैं, ये डिसेबिलिटी नहीं है। किसी को अगर विजुअल प्रॉब्लम है तो अगर हम उनको प्रॉपर टीएलएम देते हैं, टीचिंग एड्स देते हैं, अगर वो उनको थोड़ा विजुअल प्रॉब्लम है तो उनसे चश्मे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो ब्लाइंड हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि है। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट है, तो इस तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी लर्निंग प्रॉब्लम से अलग चीज़ होती है, ये हम आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए आई होप आपको लर्निंग डिसेबिलिटी समझ में आई होगी। तो ये इसके नोट्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं, और कल फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।